नमस्कार। दरोगा तथा इसी प्रकार की अन्य परीक्षाएं जैसे बिहार एसएससी, डिफेंस, स्टेट, टेट इत्यादि को ध्यान में रखकर शुरू किए गए श्रृंखला की इस अगली कड़ी में मैं चंदन सर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे। आज का पहला सवाल, 2.8 मीटर त्रिज्या वाला एक 15 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है और उससे निकली मिट्टी को बराबर करके 8 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है। तो बताइए चबूतरे की लंबाई क्या है, क्या होगा? तो आप सोचिए, कुआं जो खोदा जाता है वो एक तरह से बेलनाकार आकृति होता है ऐसा। ठीक है, ये कुछ इस तरह इसको ऐसे कर दीजिएगा तो लगेगा वो इस तरह का कुआं बनता है। तो कुआं जो होता है वो बेलन होता है। जब भी एक आकृति से दूसरा आकृति बनता है तो 3D फिगर के रिस्पेक्ट में हम दोनों के वॉल्यूम को ही बराबर करते हैं। यहाँ एक कुआं खोद रहा है, चबूतरा बना रहा है। चबूतरा कैसा है? चौड़ा ऊंचा देल है और लंबा पूछ रहा है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब घनाभ के आकार का है। तो क्या कर देंगे, कुआं ये बराबर किसका होगा? चबूतरा। कुआं कैसा बन रहा है? बेलनाकार। और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई स्क्वायर इंच। पाई आर देल है 2.8 का स्क्वायर, एच दिया हुआ है। चबूतरा लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई निकालना है, चौड़ाई है 8 और ऊंचाई है 1.5। अब सॉल्व करिए। पाई का मान 22/7, 2.8 गुने 2.8 गुणा 15 बराबर L गुना 8 गुना 1.5। पॉइंट हटाएंगे बटा में 10। अब इसको सॉल्व कर देना पड़ेगा। कैसे? इससे ही तो कट ही जाएगा, 7 से भी कटेगा 0.4 बार में। अब 0.4 से अगर हम काट रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि यहां भी बटा में 10 ले लीजिए, ये भी कट जाएगा। अब 4 दूना 8, 4 सते 28। इतना मुझे नहीं करना चाहिए, आप कर लीजिएगा। 2 से हो जाएगा 11। कहने का मतलब लेंथ बराबर बचा हुआ है 11 सते 77, 77 चको 308 यानी 30.8 मीटर, जो कि दूसरा ऑप्शन है। तो आप ध्यान इतना ही रखिएगा कि जब भी 3D फिगर के कॉन्सेप्ट में दो अलग अलग एक आकृति से दूसरा बनेगा तो वहां पे हम वॉल्यूम को ही बराबर करते हैं। अगला सवाल है, दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेष 41 बचता है। तो बताइए वो बड़ी संख्या जो है उसके अंकों का योग कितना है? तो क्या करिए, मान लेते हैं कि 100 और 22 दो संख्या है जहां x ग्रेटर देन y। कह रहा है कि अंतर कितना का है? 2001 का, यानी x माइनस वाई बराबर 2001 है, एक रिलेशन। अगर आप कह रहा है बड़ी संख्या यानी x में जब छोटी संख्या से विभाजित करते हैं यानी y से भागा देते हैं तो भागफल 9 और शेषफल 41। ये आपको समझ में आ रहा होगा कैसे लिखा गया है। ये लिखा हुआ है भाज्य बराबर भाजक भागफल प्लस शेष। तो इस हिसाब से अब इस x के वैल्यू को यहाँ रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। x का वैल्यू है 9y प्लस 41 माइनस y बराबर 2001।
9 में से 1 गया 8y, और 1 में से 1 गया 0, 200 में से 4 चल जाएगा, तो हो जाना चाहिए 196। काट दीजिए, कितना बार में कट रहा है, तो 8 दूना 16, उसके बाद हो जाएगा 36, 8 चौके 32, 8 5 40। क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या, तो ये तो y का वैल्यू आया है, इसलिए x निकालना पड़ेगा। दोनों का अंतर 2001 था, तो x बराबर यहां से हम निकाल सकते हैं y गुणे 9, तो 245 गुणे 9 प्लस 41। ठीक है, तो 45 का 5, 24 नंबर 2 16 4 220, 2205 प्लस 41 बराबर 2246 होगा। तो 6 4 10, 2 12 2 14, अंकों का योग पूछ रहा है, इसलिए 14 आंसर होगा। अंकों का योग तो 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14, तो 14 आंसर है। अगला है, मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो, बचत में 15% की वृद्धि हो, तो खर्च में कितने % की वृद्धि होगी? देखिए कैसे बनाएंगे। मान लिया कि आय था 100, कितना खर्च? 100 में 72 खर्च, कितना बचेगा? 28 बच जाएगा। अब आगे कहता है उसके आय में 20% का वृद्धि हो जाता है, तो 100 बढ़ के कितना? 120, और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है। 28 है 15%, तो ये वैल्यू निकाल दीजिए, मतलब 5 से 23 हो जाएगा। ऐसा करें कि दशमलव बैठा दीजिए, 5 से 23, 5 से 20, 2 दहां 2 से 14, 14 थी 42, 14 में 28 और 32, तो सॉल्व करने पर आई थिंक 22.2 आ जाएगा। अब 120 रुपया में इतना बचा रहा है, तो खर्च निकलेगा। खर्च कितना हो जाएगा? घटा दीजिए, 120 माइनस 32.2, तो 120 में से 30 गया 90, यानी 87.8 हो जाएगा। पहले 72 था, अब 87.8 हो गया। परसेंटेज वृद्धि। सोचिए बढ़ा कितना? 72 और 15 87, यानी 15.8 बढ़ा। कितना में? 72 में, गुणा 100। अब काटना होगा, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, ये 0 हो जाएगा। काट लीजिए, तो यहाँ 5 और यहाँ 36, 158 बचे, तो 790 बटा 36, 36 दूना 72, 36 दूना 72 70 हो जाएगा। तो 36 से कम 36, उसके बाद 34 बचेगा, तो 6 54, यानी 0.9, लगभग इतना आना चाहिए। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये इस सवाल का उत्तर होगा। इस सवाल ऐसा है जिसको आप नॉर्मली रेशियो और परसेंटेज का यूज करके बना सकते हैं। अगला सवाल नंबर सिस्टम से है। जब 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाए, तो बताइए शेष क्या बचेगा। क्वेश्चन है 127 टू द पावर 97 प्लस 97 टू द पावर 97। If we divide this whole value by 32, what will be the remainder? देखिए, आपके दिमाग में कुछ बातें रहेंगी तो बहुत आसानी होगा। जब AQ प्लस BQ हो, अर्थात कोई जरूरत नहीं है कि वो 3 रहे, 3 5 7,
जब पावर में विषम हो और साइन प्लस हो तो इसका फैक्टर a प्लस बी होगा। ठीक है, जब पावर विषम है लेकिन साइन माइनस है तो इसका फैक्टर a माइनस बी होगा, मतलब a प्लस बी से ही कटेगा, a माइनस बी से कटेगा। जब पावर सम है और प्लस में है तो इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। जब पावर सम है और पावर माइनस है तो इसका फैक्टर योग भी होगा, अंतर भी होगा। इतनी बात को ध्यान में रखिएगा तो इस तरह के सवाल बनेंगे। 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97, इसका मतलब है कि पावर विषम है। ये देखिए, ये भी पावर विषम है, तो जब पावर विषम है साइन प्लस है तो ये अपने योग से कटेगा, तो 127 प्लस 97 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 32। अब जोड़ दीजिए 224, 32 से अगर हम भाग दे दें तो शेष हमारा जो है 0 होगा, क्योंकि पूरा पूरा कट रहा है, जो ये पहला ऑप्शन। अगला सवाल है, किसी वृत्त में केंद्र के एक ही तरफ दो समानांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 5√13 है, तो बताइए दोनों जीवाओं की लंबाई क्या होगी, या दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या है। पहले ड्राइंग कर लेते हैं। यह एक वृत्त मान लिया, यहाँ पे केंद्र है, दो जीवा है जिनकी लंबाई 12 और 20 है। आपको पता होगा जो जितना नजदीक होगा वो उतना ही बड़ा होगा, जो जितना दूर होगा उतना ही छोटा होगा। ए बी सी डी ये केंद्र है, केंद्र से जीवा को मिलाने वाली रेखा इस पर लंब होता है। 12 है तो इसको 12 मान लेते हैं तो 6 6 होगा, और एक 20 है तो ये इधर मान लिया तो 10 10 हो जाएगा। अब यहां इसको हम मिला लें, यहां से हम इसको मिला लें, एम एन नाम दे देते हैं। क्या है कि त्रिज्या मुझे पता है, यानी OA का स्क्वायर कहिए चाहे OC का स्क्वायर कहिए, बात एक है। त्रिज्या कितना है 5√13, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 5 का 25 और √13 का 13, 25 गुना 13 कितना हो जाएगा 325 सेंटीमीटर में। अब हम निकाल सकते हैं क्या, तो एक बार OM निकालें, एक बार OM जब निकालेंगे तो ये होगा √OM निकालने के लिए OA का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर, तो OA का स्क्वायर पता है 325, AM कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर होगा 100, तो 325 में से 100 225 यानी वैल्यू हो जाएगा 15। इस बार ON निकालते हैं। ON जब निकालेंगे, ON निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें से 325 और ये है 6, तो 6 का 36 होता है, तो 15 में से 6 गया 9 और 31 में से 3 28 289 यानी 17 हो जाएगा। तो इसलिए बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी कितना होगा, एक 17 है 15 है, तो 17 में से 15 जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर आंसर होगा। अगला सवाल है, उस लंब पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात करिए जिसके तल का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है और आयतन 500 मीटर क्यूब। देखिए अगर फॉर्मूला पता है तो प्रिज्म पिरामिड के सवालों को आसानी से बनाया जा सकता है। पिरामिड का आयतन होता है 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल या तल का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आयतन कितना है 500, 1/3 आधार का क्षेत्रफल कितना 30 गुणा ऊंचाई निकालना है h, 0 से 0 3 से 3, तो h बराबर कितना आ गया 50, तो यही 50 मीटर जो है आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन है।
तो प्रिज्म और पिरामिड सिर्फ फॉर्मूले पे आधारित है। कभी कभी कुछ सवाल आते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है। अमूमन जो सवाल आता है वो फॉर्मूला अगर पता है तो बनेगा। अगला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए का समद्विभाजक बीसी से डी पर मिलता है। AB 15, AC 13, BC 14 है, तो बताइए DC कितना होगा। पहले एक ड्राइंग करिए। ABC में एंगल A का समद्विभाजक, इसका बाइसेक्टर BC से D पर मिलता है। यहां वेद है AB 15, AC 13, BC पूरा 14, तो बताइए DC कितना है। देखिए होता कैसे है, हम इस BC को x मान ले तो 14 - x होगा। थ्योरी क्या है कि किसी कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उस रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में इस कोण को बनाने वाली भुजा है। मतलब जो रेशियो AB और AC का होगा वही रेशियो BD और DC का होगा। AB और AC 15 और 13 है, BD कितना 14 - x और DC कितना x। और इसको सॉल्व कर लीजिए बस। 15x बराबर 14 × 42, 182 माइनस 13x। अब 15 और 13 28 हो जाएगा, बराबर 182। तो देख लेंगे काट के कितना बार में कटेगा। 28 छक 168 होता है, 28 5 40 6.5 होगा, जो कि पहला ही ऑप्शन है। ए, बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80, 85 और 75% खर्च करता है। बचत का रेशियो है और उसके बाद कह रहा है ए और सी की आय में 18,000 रुपया का अंतर है तो बी का है। देखिए निश्चित राशि में अगर आय दिया है तो मुझे अनुपात भी आय का लाना होगा। तो सबसे पहले वही काम करिए। 3 व्यक्ति है ए बी सी, वो बचत का रेशियो दिया है 8, 9, 20। यहां से हम किसका रेशियो निकालना चाहते हैं, आय का। देखिए परसेंट में पूरा राशि 100 होता है, कह रहा है कि 80% खर्चा, तो कितना बचाया 20%। तो बचत का तुलना बचत से गुणा 100 हो जाएगा। इसके बारे में कह रहा है कि 85% खर्चा, तो 15 बचेगा गुणा 100। और इसके बारे में कह रहा है कि 75% खर्चा, तो 25 बचेगा गुणा 100। यहां से हम रेशियो निकालेंगे कैसे, तो 2/500 8 5 40, ये हो जाएगा 900/15 यानी 60, और ये 25 चौको 100, तो 20 चौके 80। अब 0 और कट रहा है। प्रश्न का है कि ए और सी में 18,000 के अंतर है, 18,000 का अंतर। हम कहेंगे तो ए में और सी में कितना के अंतर, 4 है या 8 है, 4 का अंतर। पूछता कुछ है बी की आय कितना, तो कितना से गुना 6। अब काटिए इसको, काटला के बाद ये आ जाएगा कितना 27,000, जो कि तीसरा ऑप्शन है। अगला सवाल है, पुराने सदस्य के स्थान पर नए सदस्य के आ जाने के बाद देखा गया कि 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही रही जितनी 5 साल पहले थी, तो हटाया गया सदस्य और नया सदस्य। देखिए पहले मैं तरीके से बना के दिखाता हूं। मान लीजिए कि औसत आयु x था और ऐसा ऐसा कितना सदस्य है, 5 सदस्य, तो कुल योग 5x हो जाएगा। अब क्या है, उसमें से एक आदमी गया है तो जाने वाला को y मान लीजिए, और एक नया आया है j। अगर अब भी औसत आयु उतना ही रहता है जितना कै साल पहले था, जितनी 5 साल पहले थी।
एक मिनट, ये गलती से लिखा गया यहाँ पे, ये 3 साल पहले होना चाहिए। ठीक है, तो x माइनस 3 हो जाएगा। अब सॉल्व करें किसको, तो 5x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5x माइनस 15, ये दोनों तरफ से कट जाएगा। अब इसको सजा के लिख देंगे सबका साइन चेंज करके, तो y माइनस जेड बराबर कितना 15 वर्ष होगा, जो कि इसका आंसर है। जब इस तरह का सवाल परीक्षा में आए तो सबसे बढ़िया जो तरीका है, पहले आरएसएल में भी एक सवाल दिया हुआ था और उसमें भी लोग उसको रट जाते थे, तो सब बेस्ट तरीका ये है कि जितना सदस्य कहता है और जितना साल पहले कहता है, जैसे 3 साल पहले कहा है, तो बस इसको गुणा कर लीजिए और आंसर टिक कर दीजिए, ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। इस वीडियो का आखिरी सवाल, एक आदमी वार्षिक दे 3% प्रतिवर्ष के ब्याज पर राशि उधार लेता है और छमाही 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे देता है और इस प्रकार वर्ष के अंत में 330 रुपया लाभ होता है, तो आखिर वो मूलधन क्या है। देखिए, 2 स्थिति में ब्याज निकालना है, फर्स्ट केस में और सेकंड केस में। पहला है 3% प्रतिवर्ष, तो 3 गुण 1 कितना हो जाएगा 3। दूसरा में 5% है लेकिन छमाही, तो जब छमाही है तो 5 का आधा अढ़ाई ना होगा, तो अढ़ाई प्लस अढ़ाई प्लस क्या होता है अढ़ाई गुने अढ़ाई बटा 100, तो अढ़ाई अढ़ाई 5 और 25 का स्क्वायर 625, 2 अंक और 2 अंक 4 अंक, तो 0.0625 हो जाए। तो इधर 3 है इधर 0 पॉइंट, तो प्रश्न निकाला कि 330 रुपया लाभ, हम लोग कहेंगे तो कितना लाभ 3 2 5, 2.0625 गुणा में राशि कितना है 100 से गुणा। अब इसको सॉल्व करने के लिए 1000 हटेगा, 2 2 4 0, 2 2 4 0 काटिएगा, तो 25 चको 100, 25 8 200 होगा। उसके बाद ये कट जाएगा 200 तो 6 बचेगा 62 नहीं लगेगा, 25 दूना 50 और 25 बचे 25। अब काटिए इसको कितना से 165 दूना 165 बचे 5 से 5 दूना 10, अब 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16,000। ठीक है, जो कि लास्ट है। तो आशा है कि सारे सवाल समझ में आए होंगे। फिर भी किसी को अगर दिक्कत हुआ हो तो वहाँ पे आप उसको समझने का प्रयास करिए, कमेंट करिए। पिछले वीडियो में किन्हीं राजेश कुमार ने कमेंट किया था कि सर ट्रिपलेट का भी कोई रूल होता है क्या, अगर होता है तो ट्रिपलेट हम कैसे बनाते हैं, एक वीडियो इस पर दिया जाए। तो हम लोग एक वीडियो उस पर भी देंगे कि ट्रिपलेट आखिर कैसे बनाया जाता है, बिना याद किए हुए भी ट्रिपलेट कैसे फॉर्म कर सकते हैं, और क्षेत्रमिति या फिर ज्योमेट्री में उसका क्या यूज है, त्रिकोणमिति में क्या यूज है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को दबा दें ताकि किसी भी नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करते रहें। धन्यवाद।